अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम लोग तो वो लोग हैं कि यार अगर फाका करना पड़े, पेट पे पत्थर बांधना पड़े तो बांध लो, लेकिन बिगड़ो मत। लेकिन आपको बता रहा हूं, मैं उनकी तायद नहीं कर रहा हूं। अगर लॉजों में बेटियां बिक रही है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां हैं। हमने अपने बुजुर्गों का तरीक छोड़ा, अपना मसलक, असल मसलक छोड़ा, असल दीन छोड़ा, और हमने अपनी तबीयत की गुलामी की। आपसे पूछता हूं, उर्स के मौके पर 1 लाख की चादर अपने पीर की कब्र पे हम डालते हैं। ये बात कहो तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं कहता हूं, मेरा पीर अगर जन्नती है तो मेरे पीर को 1 लाख की चादर की जरूरत क्या है? 500 रुपए की चादर में अपने पीर के मजार पे डाल दूं और बकिया जो पैसे बचते हैं 99,500, वो पैसे अपने ही मुर्शिद के इसाले सवाब के लिए किसी गरीब की शादी पर खर्च न कर दूं? ये अपने बुजुर्गों की फिक्र है, हाफिज मिल्लत की फिक्र है, मुजाहिद मिल्लत की फिक्र है, सदरुल शरिया की फिक्र है, मुफ्ती आजम की फिक्र है, हुज्जतुल इस्लाम की फिक्र है, आला हजरत की फिक्र है। फिक्री और मजहबी अय्याशी से निकलो और तरजीहात पर तवज्जो दो। और फिर सोचो, जब मेरा पीर जन्नती है तो उसको कब्र पर पड़ी चादर से क्या फायदा? उसको तो जन्नत का वो लिबास मिल गया कि अब वो मेरी चादर का मोहताज न रहा। लेकिन हमने इसकी तरफ तवज्जो करने की बजाय हमने नुमाइशों की तरफ ज्यादा तवज्जो की। बल्कि हमारे उलमा कहते हैं कि अगर शरई उर्स देखना है तो जाओ हाफिज मिल्लत की बारगाह में जाकर देखो, और जहां शिरनी चादर घाघर बिकती है वहां जाओ तो किताबें बिकती है, जाके देखो वहां पर। यही फर्क है इल्म वालों के उर्स का और यही फर्क है जाहिलों के उर्स का। ये देख लें आप, उलमा जो उर्स करते हैं उस उर्स को जाके देखें आप। उर्स शरई देखना है तो महरेरा मुताहरा में जाकर उर्स कासमी के मौके पे देखो, जहां के सज्जादगान खुद खड़े होकर के कहते हैं। बल्कि हुजूर रफी के मिल्लत अल्लामा सैयद नजीब हैदर साहब मुद्दजिल्लाहुल आली फरमाते हैं कि फूल खरीदने की बजाय किताबें खरीद के ले जाओ और अपने मस्जिद के इमाम को तोहफे में दो। ये फर्क है अहले इल्म के उर्स करने और जाहिलों के उर्स करने में। आपका हमारा उर्स क्या है? हम लोग उर्स करते हैं किसी का तो कव्वाल और कव्वालन का मुकाबला कराते हैं, और बंबई के सेठिए, कलकत्ता और दिल्ली के सेठिए और ये भिवंडी के सेठ और मालेगांव के सेठ लोग सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं कितना वली का चाहने वाला हूं, कव्वालन पे लुटाता है। मैं पूछता हूं, जिस मजहब में औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने के लिए मना किया गया है, उस मजहब में उर्स की तकरीब में कव्वालन का क्या काम है? हम सुन्नी महफिले सिमा के मुखालिफ कभी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जहां कादरी है वहां चिश्ती भी है। अगर कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरह सिमा करता है तो हम उसके सिर्फ कायल और मायल नहीं बल्कि आमिल भी हैं। हमारे मुर्शिद हुजूर कुतुबुल अख्ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल महफिले सिमा में हुआ। अल्लामा अहमद जाम के शेर पर कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर जमाज गैब जाने दी गरस। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का विसाल महफिले सिमा में हुआ। कौन नहीं जानता? लेकिन आपसे पूछता हूं, ये जो बाजारीपन का नंगा नाच हो रहा है अहले सुन्नत के नाम पे, से कौन रोकेगा? और उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हमारी बच्चियां सिग्नलों पे भीख मांग रही, लॉजों में और हम क्या कर रहे हैं? जब ये देखते हैं ना, खासतौर पे मैं ये काम, ये पूरी दुनिया को जहां तक अल्लाह करे पैगाम पहुंचे, भिवंडी और मालेगांव का हाल ये है, जब कोई बुर्का पहन करके लड़की कहीं पकड़ाती है तो, हालांकि ये भी मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बुर्का पहनी हुई लड़की मुसलमान ही हो, साजिशें भी चल रही है, साजिशें भी, लेकिन बात बताने की है। जब पकड़ाती है ना तो हम क्या करते हैं, उसको व्हाट्सएप पर आम करते हैं, देखो वो फला के नहीं पकड़ाई और ये हुआ और वो हुआ। हमने उस पर इकदाम क्या किया? हमने क्या कदम उठाया? जो बात एंड की तरफ जाती थी फिर बीच में बात आ जाती है, इसलिए वो रह जाती है, तो मैं उसको बात पूरी कर लूं क्योंकि टाइम जो होता था वो पूरा हो गया। 5 मिनट में अपनी बात हो सके, अल्लाह करे बरकत दे, अल्लाह टाइम में तो पूरी करूं। जब आप किसी गरीब की मदद नहीं करते, जब आप किसी मुफलिस की मदद नहीं करते, जब आप किसी हालात के मारे हुए को
की मदद नहीं करते तो उसके कदम नाजायज तरफ उठते हैं। बहुत फख्र से हम कहते थे, कहा करते थे बहुत फख्र से कि देखो खुदकुशी करने वाले जाहिल हैं, मस्जिद के इमाम लोग नहीं है, उलमा नहीं है। लेकिन लॉकडाउन ने हमारे इस गुरूर को खाक में मिला दिया। लॉकडाउन के बाद उलमा और अइम्मा की भी ये हालत हुई कि बाज बेसब्रे लोगों ने भी जो है वो खुदकुशी की, और ये वो दाग लगा है कि शायद अब मरे दम तक हमारे सीने से ये दाग धुल नहीं सकते। वजह कौम ने किया वो है, सबका ख्याल किया, अपने इमामों का ख्याल नहीं किया। सबका ख्याल किया, कौम के कायदीन जो अइम्मा उनका ख्याल नहीं किया। हमने जब भी किसी पीर साहब से मुसाफा किया, उनके हाथ में कुछ ना कुछ रखा, रखो अच्छी बात है, मैं कोई पीर का मुखालिफ नहीं, मैं भी पीर रखता हूं। लेकिन आपसे पूछता हूं, जिस पीर से साल भर में एक बार मुलाकात होती है उसके हाथ में तो कुछ रखते हो? जो रोजाना 5 मरतबा आपका इमाम बन के आपके आगे खड़े रहता है, जुमा के दिन उसके हाथ में कितना रखते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताएं ना। मैं आपके पीर साहब का आपको बागी बनाने नहीं आया, हमारा मिशन ही नहीं है। आपके पीर की जूतियां, हर पीर की जूतियां हमारे सर आंखों पे है, लेकिन इमाम को 2 कौड़ी का कहते हो। और यार जिसने आपको कभी कुछ सिखाया ही नहीं हो, आप बताएं ना। तो इसका मतलब यह है कि हालात हम खुद बिगाड़ रहे हैं, और कुरान कहता है हालात नहीं बदलेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कब किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने हालात को नहीं बदलती।